नमस्ते मास्टर्स, आप सभी का आत्मवंदन। तो भी मास्टर हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं और यूट्यूब पे अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे। आप सभी को नमन। नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप के सौजन्य से हमारे साथ बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हो रहा है और बहुत सुंदर मेडिटेशन भी होता है इस ग्रुप में। तो मास्टर आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। आज के सेशन में हमारे साथ दीपा मैम है, दीपा जैन जी हैं। और ये चैप्टर 10 हमारी एक आत्मा की यात्रा जो स्वाध्याय चल रहा है, बहुत ही सुंदर। अलग अलग मास्टर्स आ रहे हैं, खुद भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और आप तक भी पहुंचा रहे हैं। तो आप सुनते रहिए। आज चैप्टर 10 का सेकंड पार्ट लेकर आई हैं दीपा जैन जी। ओवर टू यू दीपा मैम। वेलकम आपको एक बार फिर से आज के स्वाध्याय में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। ऑल मास्टर्स, मैं दीपा जैन पटना बिहार से। तो आज हम इस नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी लोग को स्वागत करते हैं। तो हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है चैप्टर 10, कल हमने इसके बारे में बताया कि पिछले चैप्टर में हमने मानस वर्ल्ड के बारे में जान रहे थे। और उसमें आचार्य जी ने पीटर ने जो 7 दिनों के जो अनुभव थे वो उसने शेयर किए थे। और एक एक निपुण शिष्य की क्या क्या क्वालिटीज होती है, क्या क्या उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए, वो हमें इस चैप्टर 10 से मालूम पड़ा। और बहुत सारी ऐसी बातें जैसे मनुष्य की तुलना उन्होंने एक ड्रेस से की है, यानी कि फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड मेंटल बॉडी, हमारे 3 स्टेज से उन्होंने ड्रेस को उन्होंने शो किया है। ठीक है। और एक बहुत अच्छा उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया टोकरी के माध्यम से कि मनुष्य का जो विकास होता है, किस तरह से उसको, जिस तरह से हम एक टोकरी को बनाते हैं, उसकी शुरुआत प्रारंभिक अवस्था से लेकर के द एंड, उसके आपके एस्ट्रल जर्नी जो उसकी होती है द एंड तक, वो किस तरह से टोकरी का उसने जो संपूर्ण उदाहरण दिया है वो बहुत ही सुंदर है। और हमें इस तरह से ये भी हमें पता चलता है कि हम जो मेंटल, हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, हमें अपने थॉट्स के अनुसार ही हम उसको पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारे अंदर ज्ञान, नॉलेज कम है और हम चाहते हैं कि बहुत ज्ञान हमें प्राप्ति हो। ऐसा नहीं हो सकता है। जितनी हमारी कैपेसिटी होगी, जितने हम कैपेबल होंगे, उसी के अनुसार ही हम अपने ज्ञान को दूसरों से ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमने पिछले चैप्टर्स में ये हमने इसको जानने की कोशिश की। बहुत अच्छा स्वाध्याय है ये। और अब हम इसके बाद चलेंगे मानस जगत का, हम लोग सेकंड आज का दिन है। तो मानस जगत में भी सूक्ष्म जगत की तरह, इसमें नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा प्लीज अनुपम जी। हाँ, ठीक है। मानस जगत में भी सूक्ष्म जगत की तरह चेतना के 7 स्तर होते हैं। वहां एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, जबकि स्थायी निवासी बहुत कम जगह बदलते हैं। वहां भी विशिष्ट बुद्धिजीवी चौथे खंड से आगे जा सकते हैं। एस्ट्रल में देखा कि 7 खंड होते हैं। मानस जगत में भी अलग अलग खंड होते हैं। मानस जगत में आत्मा तब तक रहती है जब तक मानव शरीर त्यागने का समय नहीं आता है। हमारी जो आत्मा होती है वो तब तक मानस जगत में रहती है जब तक कि वो अपना शरीर को नहीं त्याग देता है। फिर एक बात और इसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि मानव शरीर की भी मृत्यु होती है, उसके बाद वो कारण जगत में जाता है। यानी कि हमने पहले भी बताया है कि मनुष्य का जिस तरह से उसका मृत्यु होती है, पहले वो फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी से फिर वो एस्ट्रल बॉडी से फिर वो मेंटल बॉडी, और उसके बाद जब मेंटल बॉडी के बाद भी वो फ्री विल में जाता है, यानी कि वो उसको उसके बाद भी अपने शरीर को त्यागना होता है। तो यहाँ पर यही है कि मानव शरीर की भी मृत्यु होती है, उसके बाद वो कारण शरीर में जाता है, जो कि उसकी आत्मा का उसका स्थायी वास होता है, यानी परमानेंट। उसके बाद उसको कारण जगत में आकर के ही, यानी कि उसको फिर दोबारा से रिकार्नेशन शुरू होता है, दोबारा से उसका जन्म होता है, और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है। तो इस बात पर आचार्य कहते
कहते हैं कि मैं तुम्हें बुधवार रात को मानव जगत के द्वितीय खंड में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां की अवस्था को, चीजों को व्यक्त करने के लिए मेरे पास अभी इतने शब्द नहीं हैं। ये कह करके आचार्य जी चले गए। पीटर ने उस रात बहुत अच्छी एक नींद ली। अगली रात पीटर जब सोए तो वो डेफनी के पास पहुंच गए, जो कि एस्ट्रल वर्ल्ड में ही रहती थी। डेफनी जो थी, उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में ही रहती थी। और एस्ट्रल वर्ल्ड में उसने नींद में ही वो डेफनी से जाके डेफनी के पास पहुंच गया। तो वहां पर ये बताते हैं कि वो जो कि एस्ट्रल वर्ल्ड में रहती थी, वहां से वो फिफ्थ पर आ जाती है। पीटर से मिलने के लिए वो फिफ्थ तल पर आ जाती है। और जहां पे बताते हैं कि वहां के सोने का गेट बना हुआ था, जिसे खोल दिया गया था। उनके पास गाइड भी भेज दिया गया, और कहा कि जाओ, वहां के सड़कें जो कि सोने की बनी हुई थी, उनको क्या करो, उनको एक्सप्लोर करो। पेड़ पर बहुत सुंदर सुंदर नगीने, कीमती कीमती हीरा मोती पन्ने के जड़े हुए थे, और जो कि लेकिन साक्षात नहीं थे, वो विचारों से जने हुए थे। यानी कि वो अपने थॉट से इतने सुंदर सुंदर उन्होंने हीरे मोती मानिक मोती मानिक सभी इस तरह से उन्होंने, जो देखने में इतने सुंदर लग रहे थे, दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एकदम क्रिसमस ट्री हो, ऐसा उनको महसूस हो रहा था। फिर वहां से वो अपने घर वापस आ गए, और फिर वो अपने दोस्त से भी मिले। फिर बुधवार की रात को आचार्य के साथ पीटर मानस जगत में जाने वाले थे। दोनों कहाँ जाने वाले थे? मानस जगत में। उसके लिए दोनों बिल्कुल तैयार हो गए थे कि भाई अब हमें जाना है, मानस जगत की हमें जर्नी करनी है। पहले वाले रास्ते से उन्होंने यात्रा करनी शुरू की, और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे खंड के गांव, फिर तीसरे खंड की एकेडमी, चौथे खंड की परी घाटी, पांचवें खंड की गोल्डन सिटी, और फिर उसके बाद छठे खंड की झील से होते हुए वो सातवें खंड पे पहुंचे। और फिर उन्होंने देखा कि आचार्य जी ने पीटर के हाथ को पकड़ लिया था। तभी पीटर ने देखा कि सातवें खंड पर एक बहुत विशाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर वो लोग खड़े थे। इसको स्लाइड प्लीज अनुपम जी, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो वहां पर जब वो पहुंचे तो पीटर ने देखा कि सातवें खंड पर एक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर वो लोग खड़े थे, जिसे आचार्य जी ने एक नाम दिया था, देव दर्शन। वो उसको देव दर्शन के नाम से बुलाते थे। यहाँ से लोग चारों तरफ की दुनिया को देख सकते थे। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, हरियाली ही हरियाली थी, एकदम उतना हाइट पे था, आप लोग देख सकते हैं। तो चारों तरफ एकदम बहुत विशाल दृश्य था। तो यहाँ से लोग चारों तरफ की दुनिया को देख सकते थे। वहां दो इंसान की बहती हुई शरीर दिखाई दे रही थी, बहते हुए बिल्कुल आसमान में बहते हुए दो शरीर दिखाई दे रहे थे, जो कि क्या थे? दो खाली खोल थे। उनमें वो मानव शरीर से नहीं था, वो उनके अंदर सूक्ष्म शरीर नहीं था, लेकिन वो क्या थे? खाली खोल। ऐसा लग रहा था जैसे कि इंसान है, देखने से ही देखे लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इंसान खड़े हुए हैं। लेकिन वो लेकिन वो एक कवर के रूप में, एक खाली खोल थे। उनकी चेतना मानस जगत में जा चुकी थी, उनके अंदर चेतना नहीं थी, सिर्फ खाली खोल के समान ही थे। तब आचार्य ने बताया कि जब कोई एस्ट्रल वर्ल्ड में मेंटल वर्ल्ड में सॉरी एस्ट्रल वर्ल्ड से जब कोई मेंटल वर्ल्ड में जाता है, तो इसी तरह से उन्हें अपने अपने शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है। जब भी उन्हें एस्ट्रल वर्ल्ड से मेंटल वर्ल्ड की तरफ जब वो जाते हैं, तो उन्हें अपने शरीर शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है। और वहां जब उस शरीर को जब वो छोड़ते हैं, तो वहां पर, लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि इन खोलों पर कोई कब्जा ना कर ले, इन्हें संरक्षण में छोड़कर इस तरह से जाना नहीं चाहिए। इस तरह से आचार्य ने कहा है कि भाई इनकी कोई देखभाल करने के लिए भी तो होना चाहिए। इसी तरह
से यहाँ पे एकदम फूल की तरह से यहाँ पर अगर ये लोग हैं तो कोई भी इनको मतलब कुछ भी कर सकता है। लेकिन वहां तो ऐसी दुनिया नहीं थी। वहां तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि भाई कोई संरक्षण की वहां पर किसी तरह की कोई वहां पे जरूरत नहीं, जैसे हमारे यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड में सिक्योरिटी की जरूरत होती है, लेकिन वहां इस तरह से नहीं था कि भी वहां पे उसके लिए सिक्योरिटी की जरूरत हो। तो वही कहते हैं आचार्य जी कि इस तरह से ये भी बताया उन्होंने कि इन फूलों को कोई कब्जा ना कर ले, इन्हें संरक्षण में फूलों पर किसी को भी छोड़ करके जाना चाहिए। फिर वो फिर वो लोग पीठ के बल पर लेट गए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ने के लिए कहा और मन को एकदम विचार शून्य पूरा तरी से खाली कर दो। 2-3 मिनट के बाद पीटर को लगा कि आचार्य उनसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जबकि बाहर से उन्हें कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उनको अंदर से फील हो रहा था। पीटर को अंदर से फील हो रहा था कि आचार्य जी मुझसे कुछ कह रहे हैं, लेकिन ऐसा आचार्य जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके बाद यानी कि जबकि बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, यानी वो लोग मेंटल वर्ल्ड में पहुंच चुके थे। वहां उनको इस तरह का एहसास हो रहा था पीटर को कि हमको आचार्य जी ने कुछ कहा। इसका मतलब यही हुआ कि वहां पर उनको उस तरह की आवाज से फील हो रहा था, लेकिन आचार्य जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, यानी कि वो मेंटल वर्ल्ड में पहुंच चुके थे। आंखें खोली तो उन्होंने क्या पाया कि अद्भुत मौन, एकदम चारों तरफ अद्भुत मौन छाया हुआ था। आगे पीछे आगे पीछे कई प्रकार के विचार उन्हें विचार रूप दिखाई पड़ रहे थे, जिन्हें देखने के लिए उसको पीछे नहीं मुड़ना पड़ रहा था। वहां अलग अलग कलरफुल चीजें दिखाई पड़ रही थीं, जो लगातार अपना रूप बदल रही थी। मतलब चारों तरफ जब वो मेंटल वर्ल्ड में पहुंच गए तो वहां पर उनको चारों तरफ कलरफुल कलरफुल दृश्य दिखाई दे रहे थे, और तरह तरह की उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई रूप बदल रहा हो। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ उनका अपना काल्पनिक था, उनके अपने थॉट्स थे। जिस तरह से उन्हें पीटर को फील हो रहा था कि उन्हें आवाज भी सुनाई दे रही थी आचार्य जी की, फिर उन्हें रंग बिरंगे दृश्य भी दिखाई देने लगे। उन्हें फिर इधर उधर के उन्हें अपना लगातार उन्हें अपना रूप बदलता हुआ भी नजर आ रहा था। लेकिन ऐसा वहां कुछ भी नहीं था। एक मूवी की तरह, जैसे हम लोग पिक्चर देते हैं, मूवी देखते हैं कि भाई हमारे सामने मूवी चल रही है, उसी तरह से उनके सामने भी, उनके फ्रंट ऑफ भी एक मूवी की तरह ही वो दृश्य उनके सामने नजर आ रहे थे। तो और वो एक दूसरे से एक मूवी की तरह आचार एक मूवी सॉरी एक मूवी की तरह दोनों आपस में एक विचार के रूप में आपस में बात भी कर रहे थे। कौन? मॉन्क और पीटर। तो वहां से आचार्य और पीटर दूसरे खंड की ओर चले। मानस खंड के दूसरे खंड की तरफ जब वो आगे बढ़े तो वहां पर जाकर के आचार्य ने पीटर से कहा कि यहाँ भी वैसा ही एक दूसरे से मेंटल स्टेज पर हम लोग बात कर रहे थे, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। हम लोग बात तो कर रहे थे एक किस तरह से, मेंटल लेवल पर। जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि हम लोग मेंटल लेवल पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के थॉट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम उसकी बात को पास सुन सकते हैं और वो हम अपने मैसेज भी उसको भेज सकते हैं। तो वही चीज आचार्य जी ने कहा यहाँ पे कि एक दूसरे से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, बात कर पा रहे हैं, मगर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। तो पहले खंड की तरह ही था, जिस तरह से हमारे साथ पहले खंड में हुआ वही सेम हमारा दूसरे खंड में भी। तो यहाँ पर यही अंतर था कि आकृतियां। तू भी संतरे से छुट्टी है, कल उसकी भी छुट्टी है। हाँ, कल बना ले। सॉरी, हर कल डिस्टर्बेंस। बोली जब वो कोई काम तो यहाँ यही अंतर था कि आकृतियां वहां से साफ थी। आचार्य ने कहा कि कोई भी विषय चुन लो जिससे वहां के स्थायी निवासियों के साथ विषय के बारे में हम चर्चा कर सकें। अब कोई भी विषय चुन लो जिससे कि वहां पे जो हमारे स्थायी जो निवासी लोग रहते हैं उनसे हम लोग किसी भी विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं वहां पहुंच कर। ठीक है, यानी मेंटल लेवल पर। फिजिकल लेवल पे तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेंटल लेवल पर हम उनसे बात कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि उस विषय में जिसमें तुम्हें रुचि हो,
जिसमें तुम्हें रुचि हो, जिसका जवाब तुम जान सको, जिसका तुम्हें आंसर मिल सके, तुम उसी के ही विषय में तुम चर्चा कर सकते हो। तो यहाँ वही कहते हैं कि पीटर ने धर्म का विषय चुना, पीटर ने धर्म का विषय चुना। और तुलनात्मक धर्म क्या है? फिर तुरंत जवाब भी मिला पीटर को कि मेरा धर्म क्या है। पीटर से किसी ने पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। पीटर से सबसे पहले पीटर से पूछा गया, जब वो मेंटल लेवल पर जब उसने कनेक्ट हुआ, जब वो वहां पर, तो फिर पीटर से क्वेश्चन किया गया कि तुम्हारा धर्म क्या है। तो पीटर ने विचार से कहा, काल्पनिक विचार की, अपने थॉट्स के द्वारा उसने कहा कि मैं रोम कैथोलिक हूँ, मैं कट्टर नहीं हूँ, और सब धर्म की तरह सर्व धर्म की अपनी विशेषताएं होती हैं। सारी धर्म की सच्चाई एक ही है। हम चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हम सबके धर्म की सच्चाई एक ही है। ईसाई धर्म का मूल विचार है प्रेम। हमारे ईसाई धर्म में उसका जो मूल विचार है वो है प्रेम। प्रेम से ही एक दूसरे ही बर्ताव, एक दूसरे से करुणा भाव रखना, प्रेम भाव रखना, ये हमारे ईसाई धर्म में है। और बौद्ध धर्म का मूल है ज्ञान, कर्म सिद्धांत, कर्म को ही महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म में कर्म सिद्धांत को ही महत्व दिया है, ऐसा ही कहा गया है। कृष्ण हिंदू धर्म का मूल है हृदय की शुद्धता, सदाचार। यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार, सॉरी, कृष्ण कृष्ण जो है हिंदू धर्म का मूल धर्म है हृदय की शुद्धता और सदाचार। कृष्ण ने हिंदू धर्म में किस चीज को ज्यादा महत्व दिया है? हृदय की स्वच्छता, सत्यता, प्योरिटी, इसको ज्यादा उन्होंने महत्व दिया है। और इस्लाम में मोहम्मद द्वारा स्थापित उनका मूल स्वर है हिम्मत। पारसी का मूल स्वर है पवित्रता। धर्म परिवर्तन के बारे में बताया है कि किसी को भी अपना धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए जब तक पूरी तरह आपको विश्वास ना हो जाए, तब तक। एक ही व्यक्ति कुछ नया खोज रहा हो, तब तक हमें उस पर पूरी तरह से, जब तक हमको विश्वास ना हो जाए कि व्यक्ति कुछ नया खोज रहा हो और उसे अपने जन्म से जाने वाले धर्म में रुचि समाप्त हो, यानी कि जब तक जन्म से उसने जिस धर्म का पालन करता चला आ रहा है, उससे उसकी जब तक उससे लगाव ना खत्म हो जाए, तब तक हमें अपना धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरे धर्म को भी नहीं अपनाना चाहिए। जब हम बेसिकली, बहुत होता है कि अपना धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में भी कभी कभी बहुत लोग अपना धर्म बदल करके दूसरे धर्म का पालन करना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग होते हैं नॉन जैन होते हैं तो जैन धर्म का भी पालन करते हैं। बहुत लोग होते हैं कि सिख धर्म का पालन करते हैं। तो इस तरह से ये है कि, लेकिन बेसिकली जो हमारे जन्म से हम इस चीजों को फॉलो करते चले आ रहे हैं, जब तक हमारी उससे लगाव ना खत्म हो जाए, उससे रुचि ना खत्म हो, तब तक हमको किसी दूसरे धर्म को नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा आचार्य जी ने कहा है। तो यहाँ कहते हैं कि चलने का समय आ गया है। आचार्य जी ने कहा कि यहाँ पर चलने का समय आ गया है और अब जितनी तुम्हारी भौतिक चेतना थी उतना ही काफी है। इससे ज्यादा अब हम और नहीं, और अब तुम नहीं ले पाओगे। इसलिए जितनी तुम्हारे अंदर भौतिक क्षमता है थी उतनी, जितना तुम्हें ज्ञान ले अर्जित करना था तुमने ले लिया। अब हमें वापस चलना चाहिए। तो अब चलो हम वापस लौटते हैं। तब पीटर ने आचार्य से कहा कि वहां संगीत होता है क्या? तब पीटर ने कहा कि वहां संगीत होता है क्या? तो आचार्य ने कहा, जैसा म्यूजिक तुम्हें पसंद है तुम बिल्कुल वैसा ही म्यूजिक अपने विचारों से बना सकते हो। ऐसा नहीं है वहां फिजिकल तो म्यूजिक नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप जैसे आपके थॉट्स आप डालोगे, आपको आपको म्यूजिक बिल्कुल वैसे ही। हम लोग कभी कभी होता है ना, जैसे कि इमेजिनेशन में गाना गाने लगते हैं, कभी सॉन्ग्स बनाने लगते हैं। तो आप जिस तरह के थॉट्स आप डालेंगे, जैसे आप विचार बनाओगे, वैसे ही संगीत आपको सुनने को मिल जाएगा। तो उन्होंने विचार के रूप में एक संदेश भेजा। तब पीटर ने एक संदेश भेजा कि मुझे कोई म्यूजिक सुनना है। तो उन्होंने ये मैसेज भेजा
कि मुझे कोई म्यूजिक सुनना है। तो चारों तरफ से संगीत सुनाई देने लगा, और जैसा विचार बनाया वैसा ही मिला। जैसा वो चाहते थे, जैसा संगीत सुनना चाहते थे, वैसा ही संगीत उन्हें मिल गया। तो फिर वो एकदम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। इतना सुंदर म्यूजिक, स्वर आज तक कभी उन्होंने नहीं सुना था। इतना सुंदर म्यूजिक उन्होंने सुना। और फिर उन्होंने अपने वापसी यात्रा की शुरुआत की कि भैया अब हमें चलना चाहिए। शुरू सूक्ष्म शरीर में वापस आ गए, और फिर भौतिक शरीर में। और फिर देखिए यहाँ उन्होंने कितनी यात्रा की। सबसे पहले उन्होंने मानव शरीर, मानव शरीर से फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से फिर वो भौतिक शरीर में आ गए। फिर वहां से उठकर सब कुछ जब भौतिक शरीर में आ गए, तो फिर वो नींद से जाग जाते हैं। जब वो वापस आ गए अपने मानव मानव शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर, भौतिक शरीर से जब वो अपनी नींद में जब वो वापस आ गए, तो फिर वो जाग गए, यानी कि वो अपने फिजिकल बॉडी में वापस आ गए। उन्हें पता था कि वो एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे थे। यानी अभी तक जितना भी उन्होंने सब देखा, जितने भी अनुभव किए, सब सब कुछ उनके उनके जागृत अवस्था में हुआ। तो उन्होंने तुरंत ही लिख दिया जो भी कुछ उन्होंने अनुभव किया, जितना भी उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग की, सब कुछ उन्होंने मानस जगत में उन्होंने जो भी जर्नी की, सारा कुछ उन्होंने अपने पेपर पे उतार दिया। और फिर वो सो गए। शरीर से बाहर आने पर उन्होंने अपने रूम में वापस चार्ल्स को अपने कमरे में देखा। मैरी जिसकी हेल्प की थी उसे देखा। दोनों ही वहां खड़े थे। दोनों मिलकर वापस हॉस्पिटल आ गए। मैरी को वापस से पीटर की मदद की जरूरत थी। पीटर ने कहा कि विचार तुम मुझे विचार में मुझे जरूर बुलाना। मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। अगर तुम्हें मेरी मेरी जरूरत पड़े, तो तुम मुझे बुला सकती हो। तो तो उसके बाद फिर उसका जो भाई चार्ल्स ने भी विचार रूपी एक विमान बनाया, एक एरोप्लेन बनाया थॉट्स के माध्यम से। और उस पर उसने दोनों ने ट्रैवलिंग की। बैठ करके दोनों ने आगे की यात्रा, उसने अपने, क्योंकि वो खुद एक पायलट, उसका भाई पायलट था, चार्ल्स जो था वो पायलट था। उसने उसको पीटर को अपने साथ बैठा करके पूरा ऑस्ट्रेलिया घुमाया। और उसके बाद फिर एस्ट्रोनॉट पूरा जर्नी किया। पीटर को वापस आने का फिर उसको कॉलिंग आ गया। ये जर्नी यहाँ उसकी कंप्लीट हुई। और उसके बाद फिर जब उसको वापस आने का फिजिकल बॉडी में, तो वो वापस आ गया था। फिर जब उसको वापस आने का कॉलिंग आया, तो उसके बाद फिर उसने अपने आप को बिस्तर पर पड़े हुए शरीर में पाया। तो अब हमारा ये आज का ये अध्याय कंप्लीट होता है, चैप्टर 10। अनुपम जी। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। इतना मजा आ रहा था सुनने में। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। मतलब ये अभी लास्ट चैप्टर 10 तो इतना बिल्कुल इमेजिनेशन, जितना इमेजिनेशन करो उतना ही कम है। एकदम बिल्कुल लग रहा है, हम सच में लग रहा है कि मूवी हमारे सामने चल रही है और हम बड़े मजे से देख रहे हैं। और मुझे तो वो इतना अच्छा लगा, जो एक खाली खोल वाला जो दृश्य है ना, इतना इंटरेस्टिंग था वो कि इमेजिन करो तो बड़ा मजा हाँ। है और रियली। हमें मतलब वो ज्ञान के लिए भी है कि अच्छा हम वहां अगर उस स्तर पर पहुंचे तो हमें छोड़ना पड़ेगा शरीर। बिल्कुल बिल्कुल। उससे अगर लगाव नहीं रखना है। लगाव नहीं रखना है हमें, वही तो जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि ये बॉडी को यहाँ छोड़ करके मानस वर्ल्ड में जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। तो ये बॉडी यहीं पे यहीं की यहीं रहती है। तो मतलब जो एक अटैचमेंट, तो वो डिटैचमेंट में कन्वर्ट हो गया ना, कि भाई अब तो हमें छोड़ना है, तो भाई नेचुरल बात है कि भाई अब यहीं रहो। अब उसके हाँ। बाद तो बस और वेरी। उसमें भी जैसे जब वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे थे तो वैसे ही वो अपनी फिजिकल बॉडी तो छोड़ ही करके गए फिर ना। वापस आए उसके हैं। बाद वापस आ करके फिर उसके से। बाद वापस हाँ। आए वो अपने बिल्कुल आप एस्ट्रल, उन्होंने फिर मानस वर्ल्ड के बाद फिर वो अपने इसमें एस्ट्रल वर्ल्ड के बाद वो फिजिकल वर्ल्ड वर्ल्ड में आया। तब उसके बाद जब अपनी चेतना को उन्होंने अपने बॉडी से कनेक्ट हुए हैं, तब वो वापस उनकी नींद जागी है। तो मतलब ऐसा हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। सुंदर। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया दीपा मैम। बहुत सुंदर, एक एक शब्द समझ में थैंक आया। मुझे लगता है सभी को आया होगा।
और हाँ जी, मुझे क्वेश्चन है। हाँ हाँ जी। 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 आ, जब एस्ट्रल ट्रैवल करना होता है तो कैसे वो फिजिकल से निकलती है अपने बॉडी से? कैसे क्योंकि अपनी जी, कैसे वो अपनी बॉडी से आगे एस्ट्रल ट्रैवल के लिए हम जाते हैं, किस तरह से बॉडी छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं? आपका अपना अनुभव है, बता दीजिए टीचर। हाँ जी, अगर मेरा मेरा अनुभव ये था, क्योंकि मैंने जब ये मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे शरीर से ऐसा मुझे महसूस हुआ था कि मेरा शरीर और बॉडी सॉरी बॉडी और आत्मा कुछ था, ऐसा फील हुआ था मुझे। पर वो अचानक से मेरी बॉडी पूरा फेस पे झंझनाहट, ऐसे वाइब्रेशन हुए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऐसे हवा में उड़ रही थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन मेरे पैर बंधे हुए थे, टाइट किस पकड़े हुए थे। और जैसे मुझे ये पता चला कि मैं कुछ उड़ रही हूँ या ऐसे ही, तो मेरे अचानक से मैं जाग उठी। और जाग के मैंने वो वापस एकदम से वापस आ गई, तो मैं डर वापस के मारे वो फियर से मैं बाहर आ गई। ओह, नहीं नहीं, इसका मतलब आपने एस्ट्रल जर्नी की है। आप आप ये करने की शुरू हुई थी। आपकी शुरुआत है। हाँ राइट, वो भी मैं, हाँ आपकी शुरुआत है। आप और वही है कि बस अब हम जैसे जैसे, ये मेरा कि लास्ट में भी यही एक क्वेश्चन था कि जैसे जैसे अगर हम ध्यान को हम जैसे कि दो गहरा, जितना हम ध्यान से गहरे उतरते हैं, तो वो फिर आपको धीरे धीरे करते ही आप अपनी इस एस्ट्रल जर्नी में, फिर आप जैसे कि मान लीजिए आपने वो एकदम से नहीं होता है, एकदम से नहीं होगा, आप स्टेप बाय स्टेप ही वो फिर आप मूव करेंगे। जी अभी आप एस्ट्रल जर्नी, हाँ, अगर लेकिन कहते हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि ये मेरा भी अभी अभी मेरा भी एक एक्सपीरियंस है कि मैंने अभी सिर्फ ओनली एस्ट्रल जर्नी की है अभी, लेकिन उसके बाद मैं भी खुद आगे नहीं बढ़ी हूँ, इसलिए मेरा भी अभी ये क्वेश्चन है कि ये एक्सपीरियंस मुझे भी कब होगा। जी, मुझे भी यही क्या, एक्चुअल में एस्ट्रल लेकिन ट्रैवल किसको बोलते हैं ना, वही क्वेश्चन था कि रियल में कैसा होता है, रियल में आत्मा बाहर होती है या नहीं नहीं बॉडी के अंदर ही नहीं, मुझे वो अनुभव होती है? नहीं, आत्मा बाहर आती है, आत्मा बाहर आती है, और हम उसको खुली आंखों से देखते हैं। वो जर्नी भी करती है, वो कहाँ जाती है हमें सिर्फ उसको अपने साक्षी भाव से उसको देखना होता है। लेकिन हाँ, अब वो हमारा टाइम टेकिंग कब हमारे साथ ऐसे ऐसा हो जाए, ये तो हमें किसी को नहीं पता कब जी, किसके साथ। मैंने यस, तब से लेके उसके हद लिए तक हमें, नहीं कर हाँ उसके पाई। लिए हमें सिर्फ वेट करना है, कब हो जाए ये तो पता नहीं, कब नहीं हो ये भी पता नहीं, लेकिन होता है ये रियलिटी। क्योंकि जब मुझे भी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था, आई एम वेरी शॉक्ड कि है ना, कैसे ये, मैं खुद सरप्राइज थी। लेकिन मुझे रियलाइज, मतलब फेथ हुआ इस चीज को कि नहीं ऐसा होता है। बाकी हमारी जो सीनियर मास्टर हैं मीनू गोयनका जी, वो आपको और क्लैरिटी देंगी और बहुत अच्छी तरह से आपके सवाल का जवाब देंगी। प्लीज हम्म, मीनू जी। हाँ जी। थैंक यू दीपा जी। यहाँ सीनियर जूनियर नहीं है, हम सभी मास्टर ही हैं और हम सब यहाँ सीख रहे हैं हेतल जी। तो ये बुक मैंने जी पढ़ी तो मुझे एक्चुअल में एस्ट्रल ट्रेवल, जो हम सपने होते हैं वो हमारी एस्ट्रल ट्रेवल ही होते हैं, है ना। लेकिन हमें इतना पता नहीं होता है। लेकिन जब हम ध्यान में आते हैं तो हम अवेयर हो जाते हैं, है ना। और जब हम कहते हैं ना हम खुद भी एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रेवल हम कर कब करेंगे, जब हम अवेयर होंगे या हम चाहेंगे। लेकिन आप ऐसे चाहने से नहीं होगा, आपको ध्यान बढ़ाना होगा, अपनी ऊर्जा बढ़ानी होगी। और जब हम इस बुक को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि हमारे अंदर ना डर होता है ना, तो हम एस्ट्रल ट्रेवल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कई बार हम ना जैसे ही लगता है हमारे, क्योंकि हम 7 शरीर हैं और हमारे शरीर से जैसे ही हमारा एस्ट्रल बॉडी बाहर आती है ना, जो कि सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी होती है। क्योंकि ऐसे सभी बहुत लोगों के सवाल होते हैं, अरे हम बाहर कैसे आएंगे, हम तो मर गए, मर जाएंगे तभी हम बाहर निकल सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता है। हमारी एस्ट्रल बॉडी बाहर जाती है, एस्ट्रल वर्ल्ड में घूम के आती है, तो वो जब अनुभव करती है अलग अलग तरह से, तो वो एस्ट्रल ट्रेवल कहलाता है। और हम फिर जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमें अवेयर हो जाते हैं, हमारा लगता है हमारे सवालों के जवाब भी हम खुद लेकर आ सकते हैं। क्योंकि हम इतने अवेयर होंगे ना, तो हमें जवाब भी मिलने लगते हैं। तो ये सब धीरे धीरे होता है। अभी हम
ध्यान में आए हैं, क्योंकि हमें एस्ट्रल ट्रेवल तो हम शुरू से ही करते हैं, लेकिन हमें इतना ज्ञान नहीं होता है जी। ना। तो अब आपने कहा, जैसे कि आपने जो बात बोली ना कि मैं बाहर आई थी, तो बिल्कुल आपका वो आपकी बॉडी बाहर आई थी आपकी, लेकिन आपके अंदर जो फियर था कि आपको तो नहीं पता, लेकिन आपके जो सबकॉन्शियस हम्म। माइंड में एक फियर है आपके अंदर, वो आपको वापस ले आया। ठीक है। तो जी। आप खुद जैसे जैसे अपने कहेंगे कि हाँ मेरा, जैसे अपने आप को जब ध्यान में बैठेंगे कहेंगे मेरे को भाई मैं डर नहीं है मुझे, मैं करना चाहती हूँ, तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब ये जाने लगेगा, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही ऊर्जा भी बढ़ती है, हमारी बॉडी भी सुनती है, शरीर पार्ट्स में भी, फिर हम एस्ट्रल ट्रेवल इजीली कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा समय लगता है इन चीजों को, लेकिन सब कुछ होता है, हम ही लोग सब कुछ करेंगे, है ना। तो इतर जी, मुझे मेरे जितना पहले पता था मैंने। पहले तो पहले तो विश्वास नहीं था। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही सब बोलते हैं ऐसा मुझे था। लेकिन जब खुद मैंने देखा तो मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, ये रियल में होता है। पर मेरे साथ जब हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ, तब से लेके मैंने आज तक ध्यान नहीं कर पाई ठीक से। मतलब हाँ, कहने के लिए बैठती हूँ, पर ध्यान कहीं और ही हो जाता है कि मेरे को कुछ बॉडी, ये अलग आत्मा हो जाएगी हाँ, या वो कुछ। आपका एक फियर है कि आपको डर लग रहा है ना, लेकिन कुछ नहीं होगा। हम ये सोचेंगे कि हाँ मुझे एस्ट्रल ट्रेवल करना है, तो अब जब हम सोचेंगे कि लोग डर जाते हैं कि अरे मेरी बॉडी अलग हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, वापस आई कि नहीं आई। वो फियर नहीं था, मर जाऊंगी वो हाँ, फियर नहीं नहीं था। मतलब आपको नहीं है, लेकिन अक्सर होते हैं ना लोगों के, डर तो है। अब ये तो डर है ना कि अरे अचानक से क्या हुआ, मैं बाहर कैसे आ गई, ये भी एक सवाल है ना। तो हम्म। बॉडी अंदर आ जाते हैं, हम साथ साथ वापस आ जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती है, और उसका मजा लीजिए जर्नी का। पर अंदर से भारी हो जाती है, अभी भी मेरे को ऐसा फील होता है कि पूरा मन और दिमाग जो है पूरा भरा हुआ लगता है। जैसे कि रोज कुछ ना कुछ रोना ही आता है, पता नहीं क्या है एग्जैक्टली। और मेरे जब से मेरे पापा की डेथ हुई उसके बाद तो मुझे पता नहीं क्या हुआ है मुझे। पर उनको तो मैंने एकदम ऐसे फ्री फ्री कर दिया है, पर पता नहीं मुझे याद आ रही है अभी भी। और मुझे कितने लोगों ने बोला है कि तूने अभी तक रिलीफ नहीं किया है, पर हाँ, मैंने इसीलिए वो रिलीफ। आपको थोड़ा भारीपन जो फील हो रहा है ना, वो उसकी हाँ। वजह से ही है, बिल्कुल। तो और थोड़ा करते और भी। रहिए, करते रहिए धीरे धीरे। और उनको, उनकी ध्यान की यात्रा में वो आगे बढ़े हैं। जब भी आपके फादर को जब भी हुआ है, तो आप उनके लिए प्रे करें और कहें कि वो अपनी ध्यान की यात्रा में आगे बढ़े, जहां भी होंगे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आप उन्हें ना रिलीज कर पाओगे, और उनको ना खुश रहो आप, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि आप, वो तो जा चुके हैं अपनी यात्रा पूरी करके, हाँ। आप ही उनके लिए सोच रहे हो। हाँ वो तो है, पर पता नहीं मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, मैं तो इसमें आ बिल्कुल गई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, समय समय होता है, समय समय लगता है। और अटैच हो जाती हूँ, पता है हाँ, मुझे अटैच होना है, पर फिर भी वो अटैच ही हो रही हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो तो फादर हैं, अपने पेरेंट्स हो या अपने जो भी नियर डियर होते हैं, हम अटैच तो होते ही हैं, समय लेते हैं, तो समय लगता है, करते रहिए ना। चलिए, उनको थैंक बेस्ट यू। विशेष और दीजिए। मैंने कोशिश की आपके सवालों का जवाब दे सकी, थैंक यू। थैंक यू। वेरी थैंक यू नाइस। सीता। थैंक यू, ब्यूटीफुल सेशन दीपा। और अनुपम जी आप भी हाँ, संभालिए जी। आज एक और चीज जो मैंने किसी एक सीनियर मास्टर से सुनी कि हमें ना हमेशा अपनी आत्मा से बात करती रहनी चाहिए। तो हमारी वो प्रिपरेशन हो जाती है, जैसे कुछ भी है, कुछ भी बात करते रहे आप, जैसे एक फ्रेंड जैसे बना लीजिए। तो धीरे धीरे हम इतने फ्रेंडली होने लगते हैं कि हमें वो डर नहीं लगता जब हम ऐसे वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं। और हमें ये भी पता है कि अच्छा, अब हम साथ हैं जहाँ भी हैं बस साथ हैं, हमारी सिल्वर कॉर्ड हमें कनेक्टेड है। तो वो चीज़ हमें याद रहती है। तो वो भी प्रैक्टिस से आती है। उन्होंने बोला, जब मैंने बोला अच्छा वाकई ऐसे कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया था कि वाकई ऐसे कर सकते हो आप, ये भी एक प्रैक्टिस है, इसको भी करना एक प्रैक्टिस। और एक चीज और भी मैं कहूंगी, आपने एक अच्छी बात याद दिलाई कि हमारे स्पिरिट गाइड्स हमेशा हमारे साथ होते हैं। हम्म, तो कभी जी। भी ऐसा कुछ हो ना, तो अपने स्पिरिट गाइड से आप बात करें, हेल्प लें, हमेशा आपकी हेल्प के लिए ही होते हैं। हमारे दो स्पिरिट गाइड्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप उस चीज को फील करोगे, कभी भी ऐसा लगे कोई मन में हो, तो आप अपने स्पिरिट गाइड से बात करो, आपको हमाशा रिप्लाई करें, क्योंकि हम हमारे दोनों अकेले नहीं सोलर आए हैं नीचे।
हमें लगता है। हम 2 स्पिरिट गाइड साथ लेके आए। हमारे दोनों शोल्डर से हमेशा बैठे रहते हैं वो। बिल्कुल, वो तो कहते हैं आपको जब भी जरूरत हो आप उन्हें याद करें। मैंने तो अपना हम्म। डर ऐसे ही निकाला, एक इधर एक इधर, जब भी कोई बात होती है मैं दोनों से बात करती हूँ। और अभी 2 दिन पहले तो मैं सपने में भी चिल्ला रही थी, स्पिरिट गाइड, स्पिरिट गाइड्स। बनी पता नहीं क्या, मुझे भी क्या क्या सपने आते हैं। मजेदार है। जब भी मैं ड्रीम करती हूँ, मेरे ड्रीम में कुछ भी आते हैं ना, तो मेरे पुराने वाले घर ही याद आती है। पता नहीं वो वहाँ ही बैठ के कुछ भी नया अच्छा ही आता है, बुरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वही घर दिखाई देता है, पता नहीं क्यों। वो आप उनसे अभी उससे अटैच है ना, इसलिए। अटैच हुए ना, इसीलिए आप। राइट। जी जी। थैंक यू सो मच शीतल जी, बहुत सुंदर प्रश्न था। इससे हमें प्रश्न पूछने से और हमारे अनुभव साझा करने से बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं, वही हम करने आए हैं धरती पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न या शेयरिंग है तो प्लीज करिए, हैंड रेज। मैम, आपको कुछ कहना है, कोई प्रश्न है, कोई साझा करना है अपना अनुभव, वो भी कर सकते हैं। नमस्ते दीपा जी, अनुपम जी, सभी नमस्ते लोगों मैम। को। बहुत प्यारा सेशन, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। और वास्तव में वो बहुत अच्छी है, बहुत वीडियो ऑन कर लीजिए मैम, है। वीडियो वीडियो। वीडियो ऑन है, ऑन है, अच्छा, हाँ। वीडियो ऑन है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक दीपा यू। जी। थैंक यू। दीपा जी, अब आप हाँ जी। जल्दी एस्ट्रल ट्रेवल करोगे, बिल्कुल तैयार बैठे हो। जल्दी हमें हाँ, सुनने को मिलेगा कि आपने एस्ट्रल ट्रेवल कर लिया है। थैंक यू, मैं चलिए। एक और मेरे को तो पता नहीं कल से, मेरा जब से स्वाध्याय, कल फर्स्ट डे था, सेकंड डे है, तो क्या मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई है, मुझे खुद नहीं पता कि ये हार्ट बीट मेरी कहाँ जाएगी। हाँ। एस्ट्रल जर्नी करेगी ये, या ये यहीं। देखिए सब ये तो बढ़िया, बस। सब आपकी भी बढ़िया। तैयारी हो गई है दीपा मैम, ये चैप्टर करके हाँ, पूरा तैयार हो गया अभी तो। बट जरूर बहुत अच्छा है। सुनेंगे। हाँ, थैंक वेरी यू क्या सो नाइस। हमारा मच। वीडियो वीडियो ऑन नहीं है क्या? है, अभी है। वीडियो ऑन आ रहा है। हाँ, ओके, हाँ, चलिए चलिए ठीक ठीक है। है, ध्यान थैंक यू रखिए। बढ़िया, सो मच। हाँ, ओके। थैंक यू। ठीक है, अगर किसी का और कोई प्रश्न है या कुछ साझा करना है तो करेंगे, नहीं तो हम ध्यान करेंगे। आज अच्छा ध्यान 50 मिनट का तो हो जाएगा, है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। 50 मिनट्स ना। ओके। हाँ, 15 मिनट। ठीक है। आप शुरू करिए, मैं म्यूजिक लगाती हूँ। हाँ, तो हम सभी 50 मिनट्स का ध्यान करेंगे। आनापानासति ध्यान। सभी सुखासन की स्थिति में अपनी अपनी पोजीशन में आ जाएं। अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके पाल अपनी गोद में रख लें और दोनों आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लें। न कोई सोच, न कोई विचार, कोई भी थॉट्स नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं। सिर्फ अपनी सांसों को ही हमें देखते रहना है, महसूस करना है। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। एक और गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। हमें अपने विचारों का पीछा नहीं करना है।
लक्ष्य भाव से, शांत भाव से अपनी सांसों को देखते रहना है।
दीपा मैम, आपकी साउंड कनेक्टेड नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही दीपा जी। कोई बात नहीं, आराम से। मास्टर्स, धीरे धीरे अपने आप को समेटते हुए अपना ध्यान अपने शरीर की चेतना में ले। जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करें, उस कमरे को, उस चारदीवारी को। अपने पैरों को, पंजों को धीरे से हिलाते हुए अपने शरीर की चेतना में आ जाए और बहुत आराम आराम से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए नमस्कार मुद्रा में ले आइए। ऊर्जा को महसूस करिए जो आपने अभी अभी ली अपने शरीर में। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे परम पिता परमेश्वर को। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद कि हम इस समय ध्यान करते हैं अपने शरीर को और जिस जगह हम बैठे हैं उस जगह को। अभी मास्टर जो हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रली और फिजिकली, उनको भी धीरे से अपने हाथों को रब करके एक दूसरे में रगड़ करके बहुत आराम से अपने हथेलियों को आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1। अपने हाथों को अपने चेहरे पे जहाँ लेकर आना चाहें, उस ऊर्जा को गले पर, अपने शरीर पर लेकर दोनों हाथों को वापस अपनी आंखों पे ले जाके आंखें आराम से खोल लीजिए। थैंक यू सो मच। जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं मास्टर, वो बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल करके सेशन से जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपा जी। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। थैंक मैम यू। रिकॉर्डिंग। हाँ, थैंक यू मास्टर। मैं रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ कर